गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। पामिस्ट्री की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मंगल रेखा के बारे में। सबसे चर्चित रेखा है ये और बहुत ही अच्छी रेखा के तौर पर इसको हम मानते हैं। देखिए, जैसे ये जीवन रेखा है, ये सबके हाथ में होती है जीवन रेखा, लेकिन ये मंगल रेखा जो जीवन रेखा के पैरेलल चलती है या उसके पास चलती है, ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, या फिर जो होती है तो वो पूरी नहीं होती। किसी किसी के हाथ में पूरी होती है, किसी के हाथ में वो आधी भी हो सकती है। तो ये मंगल रेखा बड़ी चमत्कारी रेखा है। और जैसा कि हमको मालूम है कि हमारी जीवन रेखा जो है हमारे जीवन के बारे में, हमारे जो जिजीविषा है उसके बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे शरीर स्वास्थ्यों के बारे में बताती है। तो ये रेखा उसको सपोर्ट करने वाली रेखा होती है। और ये रेखा एक तरह से हमको हमारे जीवन के प्रति प्रोटेक्शन देती है। यानी यदि अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमको ये मंगल रेखा हमेशा सपोर्ट करेगी। अगर हमारी जीवन रेखा कहीं से खंडित होती है, टूट जाती है, या उसमें क्रॉस बन जाता है, या उसमें दीप बन जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार बीमार हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसको किसी प्रकार से गिरने पड़ने से चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में ये मंगल की रेखा जो है हमको सपोर्ट करती है और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर अपने आप को कर लेता है। कई बार हमने पेपरों में पढ़ा है कि प्लेन क्रैश हो गया, या कोई गाड़ी जिसमें 8-10 लोग बैठे हुए थे, उसमें से मात्र एक आदमी बचा या 2 आदमी बचा। तो जो बचने वाले लोग हैं वो अधिकतर मंगल रेखा वाले होते हैं, क्योंकि ये मंगल रेखा, आप ये समझिए कि ऊपर वाले ने आपको ऐसा प्रोटेक्शन दे रखा है जिसकी वजह से आपके जीवन पर आने वाला संकट इसके माध्यम से दूर हो जाता है। हालांकि ये मंगल की रेखा है तो ये अग्नि तत्व है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का कई बार क्रोधित होना भी होता है। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा होता है, यानी वो छोटी छोटी बातों में अगर उसको उकसा दिया जाए तो वो काफ़ी क्रोधित हो सकता है। इसलिए मंगल की रेखा वाला व्यक्ति जो है वो आंतरिक रूप से काफ़ी साहसी होता है। और जब किसी परीक्षा में उसको असफलता होती है, किसी व्यवसाय में अगर उसको असफलता हो जाती है, लेकिन अगर आपके हाथ में मंगल रेखा है तो ऐसा व्यक्ति बाउंस बैक करता है, यानी वो फिर से अपनी तैयारी करता है। जैसे हम सुनते हैं स्पोर्ट्स में कई बार व्यक्ति जो है साल भर तैयारी करता है, लेकिन जब प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होते हैं, तो उसमें वो पहले 3 स्थानों में नहीं आ पाता, उसको कोई भी मेडल नहीं मिल पाता, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। कई लोग ऐसी परिस्थिति में अगले टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बाउंस बैक करता है और वो अपनी पुनः तैयारी करता है, अपनी गलतियों को वो ठीक करता है और दुगने उत्साह से फिर से उस टूर्नामेंट में या फिर से उस परीक्षा में वो भाग लेता है। और सफलता तो उसको मिलनी ही है, क्योंकि ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं जिनके हाथ में मंगल रेखा होती है, और वो लगातार मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। अगर कई बार ये हो सकता है कि उनकी स्पीड कुछ कम हो, लेकिन उनमें निरंतरता बनी रहती है मंगल रेखा वालों के साथ में। और किसी भी चीज़ की सफलता के लिए निरंतरता, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि निरंतरता में जो कुछ भी हमारी कमियां रहती हैं वो सब धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग बहुत बधाई के पात्र हैं जिनके हाथ में ये शुभ मंगल रेखा है। तो आज हमने पामिस्ट्री विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा को जाना, जिसको कि हम मंगल रेखा कहते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ किसी नई रेखा या किसी नई लाइन के बारे में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।